जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी व जवानों के लिए आईटीआर भरते समय बहुत ही सतर्कता बरतनी है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि अब आपके पैन और आधार पर ऑटो जनरेट सिस्टम लगा दिया गया है। अब ऑटो जनरेट सिस्टम से आपकी एक भी चालाकी नहीं चल पाएगी। जो आईटीआर भरते हैं, हम कई गलतियां कर देते हैं, वो गलतियां भी बताएंगे, किन किन गलतियों पर आपको ध्यान रखना है, वो नहीं करना है, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। ऐसा ही एक मामला आया है, वो भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या क्या गलतियां करते हैं। पहले तो वो मामला दिखाते हैं। 31 जो पेंशनर्स हैं, जवान हैं और केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन पर अब टैक्स चोरी का आरोप लगा है। और बता दें, आरोप ही नहीं, एफआईआर की गई है सीबीआई द्वारा। एफआईआर की गई है सीबीआई द्वारा और इसमें बताया गया है 31 पर्सन ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टिंग ह्यूज बोगस रिफंड क्लेम अमाउंटिंग ओवर 44 लाख रुपए उन्होंने बोगस रिफंड कराया है, इनकम टैक्स रिफंड कराया है। और बता दें, ये 2016 और 17 का मामला है, जिसमें कि इनकम टैक्स इंडिविजुअल पेड नहीं किया है और जो कि केरला में असेसमेंट ईयर 2016-17 का मामला है। इसमें यह भी कहा गया है कि 31 असेसमेंट में से 18 नेवी से हैं और 2 केरला पुलिस से हैं। रेस्ट सिविल एम्प्लॉय है, सिविल प्राइवेट एम्प्लॉय। इन्होंने 31 एम्प्लॉय जो थे, इन्होंने 44,707,623 रुपए का इन्होंने टैक्स चोरी की है। अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। अब इनको जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो इनको पूरा इंटरेस्ट के साथ ब्याज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इतना ज्यादा लगता है कि आप समझ सकते हैं 31% से 44 लाख रुपए कैसे हो गए मात्र 4-5 साल में। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसमें यह भी कहा गया है कि आपका जो डिडक्शन होता है, आपके किस आधार पर होना चाहिए, उसके बारे में दिया है। आपने देखा होगा कई बार हम इनकम टैक्स भरते हैं और दूसरों से भी भराते हैं। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूं भरते समय कौन सी गलतियां हम करते हैं। पहली गलती हम कर देते हैं, फॉर्म 16 में अंकित नहीं कराते हैं, यानी कि उसमें मेंशन नहीं होता है। जब भी हम कोई रिफंड करते हैं तो फॉर्म 16 में वो जानकारी मेंशन होनी चाहिए जिस चीज में आपने इनकम टैक्स रिफंड लिया है। दूसरी बात है, एजेंट दूसरे डिपार्टमेंट का पता नहीं होता है। अगर आप कोई ऐसे एजेंट से रिफंड करा रहे हैं, उसको आईटीआर भरने को दे रहे हैं, जिसको बैंक के जो केंद्रीय कर्मचारी, उनको तो पता है बैंक के बारे में, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बारे में नहीं पता है कि कौन कौन सी उनको छूट मिलती है, किसमें वो छूट का रिफंड कराएं। तो ऐसे एजेंट से ध्यान रखें कि ऐसा एजेंट पकड़ें जो आपके डिपार्टमेंट की जानकारी रखता हो। रिफंड में कौन सा एजेंट पकड़ना है, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद बता दें, 20,000 से ज्यादा अगर आपका रिफंड है तो उसका फुल रिफंड कराने से बचे। आपको कम से कम 500-600 रुपए बचा के रखना है, पूरा रिफंड नहीं करना है। दूसरी बात है, इंश्योरेंस, मेडिकल फंड आदि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना किसको, आपको मेडिकल में कितना आपको छूट है, इंश्योरेंस में कितना है, फंड में कितना आप कटा सकते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कितना आपको इसमें फंड आप इसमें शो कर सकते हैं जब आईटीआर भरेंगे। पांचवा है, 80B और C में दी जाने वाली छूट भी आपको पता होनी चाहिए कि उससे ज्यादा हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा दिखा रहे हैं तो अब ऑटो जनरेट सिस्टम लागू हो चुका है। आपका पैन और आधार लिंक होने के बाद ऑटोमेटिक शो करने लगता है कि इस जो कैंडिडेट है, इसने जो किया है वो फ्रॉड किया है और उससे आप पकड़े जाते हैं। तो उस चीज से बचें। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।